फिर क्या है? आप यहाँ पे जितने लोग भी आ रहे हैं जी, वो रिश्वत दे रहे हैं। मुश्ताक पटोल साहब जो अपने चार्जेस दो देते हैं, ठीक है, नहीं देते उनका सबका काम हो रहा है। नहीं, आप तो कह रहे थे सब दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। सर आप पढ़े लिखे हैं, आपसे क्या बहस करना? तभी तो मैं आपसे बहस कर। अस्सलाम वालेकुम। बस एक चीज़ आपसे बड़ी जल्दी से के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपको पता है हाल ही में ई चालान वगैरह का जो है इशू हुआ है, तो इसमें अगर गाड़ी अगर आपके नाम नहीं है या आपने किसी को गाड़ी सेल की है और उसने वायोलेशन कर दी किसी भी चीज़ की, तो आपको जो है इशू होगा चालान उसको कि जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने हाल ही में जो है वो हाल में नहीं थोड़ा टाइम हुआ है, तो एक गाड़ी मैंने सेल की है, तो मेरे नाम थी डेफिनेटली वो। अब उस शख्स ने अभी तक अपने नाम नहीं करवाई, तो एप्रीहेंशन से हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि उसको वो किसी चीज़ की वायलेशन करे और उसका जुर्माना हमें पे करना पड़े। इसलिए मैं जो है वो एक्साइज ऑफिस चला गया। लेकिन हाल ही में मैंने एक छोटा सा होमवर्क किया था, एक डीएसपी साहब को बोलते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि भाई आपने एक एप्लीकेशन देनी है, स्टैम्प पेपर वगैरह और गाड़ी का एविडेंस कि आपने भेज दी है, वो गाड़ी सेल कर दी है, ये लेके जाइए और इसकी कोई भी फ़ी नहीं होती और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उसकी जो सेफ कस्टडी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। इस तरह से कुछ सीन है टेम्पररली। तो मैं भी चला गया वहाँ पर। मुझे भिनक पड़ गई थी कि ये अंदर कुछ पैसे वैसे डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने बाहर मालूम किया तो वो कहने लगे कि भाई इसके कोई भी पैसे नहीं। ठीक है, मैं ऑफ़िस के अंदर गया, ऑफ़िस में सारा सामान लेकर गया हूँ अपना, जो क्या कहते हैं इसको, थंब इम्प्रेशन देकर जो होती है बायोमेट्रिक, यस, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके गया हूँ वहाँ पर। तो मुझसे भाई साहब कहते हैं कि आप सब काम करने के बाद मैंने रिसीविंग ले ली थी, डेफिनेटली मेरे पास एक एविडेंस होना चाहिए और ताकि मैं पुलिस को दिखा सकूँ। तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई इसकी जो है वो आपने देने होंगे पैसे। मैंने कहा कितने पैसे? कहने लगे 5000। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, 5000 किस चीज़ के? कह रहे भाई ये है वो है, देने पड़ेंगे, सब लोग आते हैं, सब दे रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा पुलिस के पास में गया था, उसने तो मुझे कहा, उन लोगों ने तो कहा कि इसके कोई पैसे नहीं होते, आप किस चीज़ के पैसे डिमांड करो? नहीं, आप जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और आपको तो पता होना चाहिए ये जो है वो पैसे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी आप जल्दी से वीडियो देखिएगा, वीडियो क्लिप जो मैंने वहाँ बनाया, उसके बाद ये किस तरह से झाग की तरह ठंडे हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है आपका काम हो गया, आप चले जाओ। ये जो मुझसे अभी थोड़ी देर पहले 5000 रुपये डिमांड कर रहे थे। वीडियो देखिए जल्दी से। जी क्या कह रहे हो? मोबाइल बंद करेगा? नहीं, आप वो फ़ी का बता रहे थे ना, पुलिस ने बताया था इसकी कोई फ़ी नहीं है। आप कह रहे हो गवर्नमेंट पैसे, खर्ची समझो, कुछ भी समझो, क्या कह रहे हो आप? ये तो बंद रखे ना, मैं नहीं, मैं तो जिम्मेदारी से बात होता हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुने आप। सर जी ये क्या चल रहा है भाई? नहीं, ये जिस तरह से इन्होंने बात की, कह रहे हैं गवर्नमेंट फ़ी है, मिठाई विठाई, क्या सीन है? मैं गया था पुलिस के पास। रिसीव हो गई ना? जी हाँ, रिसीव हो गई। हाँ, मैं गया था पुलिस के पास, उसने कहा था इसकी कोई भी वो सीन नहीं है। वो मुझसे 5000 रुपये क्यों? आप रिकॉर्डिंग करें, मुझे पता है ये आपकी रिसीव हो गई। हाँ जी, मैं फिर जाऊँ, मेरी रिसीविंग हो गई। आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह। जी जी, मुझे मालूम है आप पढ़े लिखे हो, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। हाँ, मैं भी उसी का हूँ, मोमिन हूँ, अहले बैत को मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिश्वत किस चीज़ की मांग रहे हो? रिश्वत नहीं है। फिर क्या है? आप यहाँ पे जितने लोग भी आ रहे हैं जी, वो रिश्वत दे रहे हैं। मुश्ताक पटोल साहब जो अपने चार्जेस दो देते हैं, ठीक है, नहीं देते उनका सबका काम हो रहा है। नहीं, आप तो कह रहे थे सब दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। सर आप पढ़े लिखे हैं, आपसे क्या बहस करना? तभी तो मैं आपसे बहस कर। वो पूछ रहा हूँ कि आपका काम हो गया ना? मेरा काम हो गया जी। अच्छा, रिसीविंग मेरे पास है, ठीक है, और में आपसे मांगेंगे तो एक कॉपी आप उनको दे दें बस। चलें ठीक है सर, चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप कोऑपरेट में। अब वो लिखा हुआ है सब इस पर, मेरा CNIC अटैच है इसके ऊपर, ठीक है मेरे भाई, चलें, बहुत शुक्रिया मेरे। देखें, अब ये इन लोगों को जो रिश्वत इनके मुंह लगाई है, हम लोगों ने लगाई है। मैं ये जो पैगाम है, अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहें, ये पैगाम हमने पहुंचाना है मुराद अली शाह साहब तक। देखें कि हमारे सिंध के अंदर एक आम आदमी जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है इन सारी चीज़ों की वजह से, उसको और मज़ीद परेशान किस तरह से किया जा रहा है। और हम लोगों को भी स्ट्रॉन्ग होना है और हम लोगों को भी ये चीज़ उनको बतानी है कि भाई हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम नहीं देंगे रिश्वत आप लोगों को। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों की। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।